सबसे पहला सवाल, पूजा किस समय करनी चाहिए? तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको कि दोस्तों, भक्तों, हमारे जो जीवन है इसको 4 आश्रमों में बांटा गया है। एक है बाल आश्रम, जिसे हम बाल्य अवस्था बोलते हैं। एक होता है किशोर अवस्था, किशोर आश्रम, या युवा अवस्था, युवा आश्रम जिसको हम बोलते हैं। तीसरा होता है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में हमारे वो सभी सज्जन आते हैं जो 20 साल से या 25 साल से ऊपर के होते हैं और 40-45 साल तक के होते हैं। और सबसे बाद में आता है आपका वृद्धाश्रम या प्रौढ़ अवस्था, जो कि आज की डेट में, पहले नहीं क्या होती थी, मैं नहीं उसके बारे में बहस करना चाहता, पर मैं आज की डेट में कहता हूँ 50 साल से शुरू हो जाती है। 50 साल, 45 साल के बाद आदमी गिरने लगता है, पर मैं मानता हूँ चलो 50 साल के बाद आपकी प्रौढ़ावस्था या वृद्धाश्रम शुरू हो जाता है आज की डेट में। ठीक है, तो ये 4 आश्रम जीवन को बताएगा, और इन चारों के लिए अलग अलग पूजा का समय अलग अलग होता है। बाल्य अवस्था में सभी समय पूजा के लिए हैं, किसी भी समय आप पूजा कर सकते हैं, क्योंकि बाल्य अवस्था में तो पूजा कर रहा है वही बड़ी बात है। तो बाल्य अवस्था में आप किसी भी समय पूजा कर सकते हैं। जब आप किशोर अवस्था में आते हैं, किशोर अवस्था में भी ये छूट रखी गई है कि आप किसी भी वक्त पूजा कर सकते हैं। समय सुबह का उचित होता है, किंतु आप किसी भी वक्त पूजा कर सकते हैं, क्योंकि किशोर अवस्था की भी हालत बाल अवस्था जैसी होती है। इसके ऊपर भी प्रेशर बहुत सारे जगह से होता है, पढ़ाई का भी, और ये मतलब हर तरह से। तो उसको भी, किशोर अवस्था को भी रखा गया कि किसी भी वक्त आप पूजा कर सकते हैं, किंतु सुबह का समय अति उत्तम होता है। गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम की जो सेवा है, जो पूजा है, वो बड़ी यूनिक है। 2 समय हमारे घरों में पूजा होती है, आपके घरों में पूजा होती होगी, एक सुबह के समय और एक शाम के समय। किंतु ये समय जो है फिक्स नहीं है, हर जगह अलग अलग होता है, हर जगह घर से घर ये अलग हो जाता है समय। ठीक है, किंतु क्योंकि हम फॉलो करते हैं अंग्रेजी समय को, हम फॉलो करते हैं अंग्रेजी कैलेंडर को, तो इसलिए ये समय सब जगह अलग हो जाता है। किंतु मैं आपको बता दूं, सनातन धर्म के अनुसार एक ही समय है पूरे संसार में, पूरे संसार में एक ही समय है सुबह का और एक ही समय है शाम का, जब आप पूजा ध्यान करना चाहिए एक गृहस्थ आश्रम के लोग में जो लोग हैं। और वो है सुबह सूर्य उगने का समय, जिस वक्त सूर्य उगता है। और सूर्य उगने का जो समय होता है वो रोज कैलेंडर्स में आता भी है, आप वैसे भी जान सकते हैं। आप आजकल तो गूगल है, गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं। नॉर्मली जो समय है इन भारत के अंदर, वो 5:15 से लेकर 5:45 के बीच का समय होता है। 5:15 से 5:45 के बीच में सूर्य देवता जो होते हैं वो उगते हैं। सूर्य महाराज जो आते हैं, हम उनकी किरणें जो होती हैं, उनकी लालिमा जो होती है पृथ्वी में पड़नी शुरू हो जाती है। तो सुबह का समय, ये समय अति उत्तम सर्वोत्तम समय होता है ये। और आप अगर इस चैनल को फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में कहा है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठा कीजिए, क्योंकि मैं ब्रह्म मुहूर्त जो मानता हूँ आज के समय के अनुसार मानता हूँ। मैं पुराना ऋषि मुनियों का ब्रह्म मुहूर्त नहीं मानता, मैं आज के समय के हिसाब से ब्रह्म मुहूर्त मानता हूँ। और मैं मानता हूँ कि जो आज का समय है उसके अनुसार जो ब्रह्म मुहूर्त है वो सुबह 4 बजे से लेकर और 6:30 बजे तक का है। 6:30 बजे तक ध्यान रखिएगा, मैंने ब्रह्म मुहूर्त माना है। क्यों? क्योंकि मेरा मानना ये है कि उस समय ही आज की डेट में पब्लिक उठ जाए तो वही ब्रह्म मुहूर्त है भाई साहब। तो 4 से 6:30 के बीच में आपकी यही सबसे उत्तम समय होता है पूजा के लिए। आप इस वक्त पूजा कर सकते हैं। और एक खासियत और है, इस वक्त आप कहीं भी बैठकर पूजा कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप मंदिर में बैठे, मंदिर के सामने बैठे, आप बाहर बालकनी में बैठ जाइए, ठंडी ठंडी हवा में बैठ के ध्यान लगाइए बाबा का। आप छत पर चले जाइए, ठंडी ठंडी में बैठ के ध्यान लगाइए बाबा का। तो इस समय आप कहीं भी किसी भी तरह पूजा कर सकते हैं, ये जो समय होता है। इसके बाद का जो समय है तकरीबन 8:30 बजे तक का, जो 2 घंटे, 6:30 से 8:30 समय का समय, ये समय जो है गृहस्थ आश्रम के लिए पूजा का समय अनुकूल समय है। अति उत्तम नहीं है, उत्तम समय है। पर अति उत्तम तो यही है ब्रह्म मुहूर्त वाला, बट ये उत्तम समय होता है। इस वक्त की 90% घरों में जो पूजा होती है वो इसी वक्त होती है, और यह उत्तम समय माना गया है। इस वक्त आप नहा धोकर भगवान के सामने बैठते हैं, नहा धोकर भगवान के सामने बैठते हैं और उनकी पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं। तो ये समय है। इसी तरह शाम का समय होता है जब सूर्य छिपता है, और सूर्य छिपने का समय सर्दियों और गर्मियों में थोड़ा अंतर हो जाता है, किंतु फिर भी एक ही समय है। लगभग आधे घंटे का जो पूरा डिफरेंस है वो सुबह भी आता है और शाम को भी आता है। तो उस पूरे पर्टिकुलर समय में, जैसे आजकल का जो समय है, आजकल का जो समय है उसमें 6:30 से और 7 के बीच में सूर्य
देवता ओझल होते हैं 6:30 से 7 के बीच में। तो यही उत्तम समय है इस वक्त पूजा करने का। आपने देखा होगा मंदिरों में घंटियाँ बजनी शुरू हो जाती हैं, मंदिरों में आरतियाँ होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये उत्तम समय है पूजा करने के लिए। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया क्या उत्तम समय होता है। अब दूसरा सवाल लेते हैं हम कि कितने समय पूजा करनी चाहिए, कितने समय पूजा करनी चाहिए। देखिए भैया, समय पूजा करने का जो समय है वो आपके अपने ऊपर होता है। ठीक है, आपके अपने ऊपर होता है कि आप किसी भी वक्त पूजा कर सकते हैं, किसी भी समय आप पूजा कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। सॉरी, कितने भी वक्त आप पूजा कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। क्योंकि मेरा मानना ये है कि पूजा दिल से होनी चाहिए, पूरी भावना से होनी चाहिए, श्रद्धा से होनी चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है भैया किसी को लेके बैठे हुए हैं 1 घंटा हमें तो बैठना है ना, हमें तो 101 बार माला करनी है ना। भैया आपका 5 बार मन कर रहा, 5 बार बोल लो, जय बोल लो, हाथ जोड़ लो। आपका मन करता है हाथ जोड़ने का, हाथ जोड़ लो। आपका मन करता है जोत जलाने का, जोत जलाओ। देखिए, पूजा और जो होती है वो भावना से होती है, पूरे दिल से होती है। तो कितने समय पूजा की जाती है, यह समय आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितने समय करना चाहते हैं। इसका कोई भी फिक्स टाइम नहीं है कि भैया 1 घंटे पूजा करनी है, आधे घंटे पूजा करने से भगवान जी मिलेंगे। भाई साहब, श्री राम श्री राम श्री राम 3 बार कह दो, 2 बार कह दो, 1 बार जय श्री राम बोल दो, उसी से राम जी मिल जाएंगे। तो ये तो अपनी भावना के ऊपर है। सही है, समय का कोई इसमें वो नहीं है। अब अंतिम प्रश्न, तीसरा सवाल, पूजा किस तरह से करनी चाहिए। देखिए, ये सवाल थोड़ा सा टिपिकल है, पूजा किस तरह से करनी चाहिए। मैं यहाँ भी पर एक ही बात कहता हूँ, एक ही बात मानता हूँ कि पूजा दिल से होती है, किसी साधन से नहीं होती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम दीपक जलाएंगे तो ही पूजा होगी, बहुत सारे लोग सोचते हैं हम धूप बत्ती या अगरबत्ती को जला के ऐसे हिलाएंगे तो ही पूजा होगी। भैया, सब आपकी अपनी भावना है, सब आपकी अपनी भावना है। हिलाना चाहे तो हिलाइए, जलाना चाहे तो जलाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है आपकी भावना से। ठीक है, आपने दीपक जलाया, ओम जय जगदीश हरे, अरे देखियो, अरे गधे क्या कर रहा तू, ना भागे यहाँ से, ओम जय जगदीश हरे। भैया, अगर ऐसा करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे आप 2 घंटे तक करते रहो ओम जय जगदीश हरे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। चाहे घी का दीपक हो, तिल के तेल का दीपक हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, चीज़ें हैं, बाउंडेशन है, मैं मानता हूँ चीज़ों को। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, जब बाबा के दीपक की बात आती है तो मैं बोलता हूँ भैया घी का दीपक जलाइयो, अगर जला तो, नहीं तो मत जलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जलाओ तो देशी घी का दीपक जलाओ, नहीं तो मत जलाओ, क्योंकि दोनों मेरे लिए बराबर है। कि तो फिर भी मैं कहता हूँ, मैं कई बार ये भी बोलता हूँ कि भैया जैसे बाबा ने दिया है आप उस तरह से करिए, फिर बाबा पर छोड़ दिए। फिर ये मत कहिए कि मैं कर रहा हूँ, फिर छोड़ दे, बाबा जो तूने दिया तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, और करके और बाबा की पूजा स्तुति शुरू कर दीजिए। तो पूजा करने का यही एक तरीका है। तो मैंने आज की वीडियो में आपको बता दिया पूजा का समय क्या है, किस तरह से करनी चाहिए और कितने समय करनी चाहिए। तो भैया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करके शेयर कर दो, और कमेंट में बताना भैया आपका अपना तरीका ज़रूर बताइएगा इस कमेंट के अंदर, इस वीडियो के अंदर, कि आप कितनी देर पूजा करते हैं, कैसे पूजा करते हैं और आपको कैसे पूजा करना अच्छा लगता है। तो ज़रूर बताइएगा, मैं आपका कमेंट्स का इंतज़ार कर रहा हूँ। वीडियो को शेयर करके, लाइक करके, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। गुरु महाराज आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बना रखें। जय जय गुरु महाराज, जय जय बागड़ की सरकार, जय जय गुरु महाराज की जय।